के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। तो ये थे अब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। दरभंगा के DSU के इतिहास में पहली बार कोई राज्यपाल सीनेट की बैठक में भाग लेने पहुंचे और कुलाधिपति के रूप में शामिल हुए। जी हाँ, राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर जो राज्य के राज्यपाल हैं, वे DSU के सीनेट बैठक में भाग लेने रविवार को दरभंगा पहुंचे। राज्यपाल के आगमन से पूर्व सारी तैयारियां कर ली गई थी, रिहर्सल भी कर लिया गया था, बारीकी से सारी चीजों का निरीक्षण किया गया था और उनका काफिला पहुंचते ही राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मालूम रहे कि कार्यक्रम को लेकर सारी रूपरेखा पहले से तैयार कर ली गई थी। विश्वविद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। कुलाधिपति के आगमन को लेकर विश्वविद्यालय के मुख्य भवन, दरबार हॉल, पुस्तकालय, कुलपति, सचिवालय आदि की सफाई, रंग रोगन, प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। श्रीमान, सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। सम्मान गार्ड बगल सस्त। सम्मान गार्ड विसर्जन। कुलाधिपति का स्वागत वैदिक मंत्रोच्चार एवं मिथिला संस्कृति के अनुरूप किया गया। महामहिम ने कहा कि मिथिला की ज्ञान परंपरा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। क्या यही पूंजी हमारे लिए काफी है? बेहतर तो यह होगा कि उस इतिहास को याद कर वर्तमान व भविष्य की चिंता की जाए। हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो बेशक इस विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में होगा। उन्होंने कहा कि अपने मन की बात वे कुलपति को कह दिए हैं। शैक्षणिक वातावरण सुधारने की जिम्मेवारी हम सभी पर है। अधिसत में 4,56,59,11,927 रुपए का बजट पारित करने हेतु रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सीनेट की बैठक में प्रति कुलपति डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह, कुल सचिव दीनानाथ शाह, पूर्व कुलपति अरविंद कुमार पांडे, डॉक्टर देवनारायण झा, डॉक्टर सरनारायण झा, निदेशक शिक्षा विभाग रेखा कुमारी, बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, नगर विधायक संजय सरावगी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा और पूर्व सदस्य दिलीप कुमार चौधरी सहित कई लोग बैठक में शामिल थे। सीनेट की बैठक में बजट पर डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, सुनील भारती, अंजीत चौधरी, नीलेश कुमार, सुरेश कुमार, बिमल राय, अशोक कुमार, प्रोफेसर अजीत कुमार चौधरी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश यादव ने अपने विचार भी रखे। इकट्ठा बैठेंगे, एकत्र आएंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, इस विश्वविद्यालय की क्या क्या करने की आवश्यकता है, इस पर हम मनन करेंगे। इसमें अध्यापक जुटेंगे, इसमें प्रशासनिक कार्यालय के अधिकारी भी जुटेंगे और हम सबको मिलकर कुछ करने की आवश्यकता है कि इसका अनुभव करके आगे जाएंगे। यह हमारे कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सब विचार करने के लिए बैठे हैं। बजट पास होगा, उसके आंकड़े वगैरह उसमें मुझे ज्यादा रुचि नहीं है, मुझे समझ में भी नहीं आता आंकड़े क्या होते हैं और कैसे ऊपर नीचे क्या किया है, वित्त व्यवस्था किसकी है, क्या है वगैरह। हम हमारी साध बनाएंगे तब पैसा अपने आप आ जाएगा। किसी की हाथ पसारने की, मदद मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, परंतु यह हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है इन सब विषयों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने कुछ वहां से प्रयास किए हैं राजभवन से, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। यूनिवर्सिटी के लिए पेंशन के लिए हम एक सेल बनाने की सूचना दी है सबको। एक सेल बनाइए
और उसको हम वहां से मॉनिटर करते रहेंगे क्या हुआ है, किसका कब निवृत्ति किसकी कब होने वाली है, उसके पेपर्स तैयार हुए या नहीं हुए हैं, पिछले वाले लोगों का 10-10 वर्षों का पेंशन का पेपर तैयार किया। शर्म आनी चाहिए हम सबको। वो हमको क्या दुआ देगा, आशीर्वाद देगा? वो निवृत्त हुआ जब कार्यकर्ता है, जो अधिकारी है, निवृत्त हुआ अध्यापक है, उनको आशीर्वाद नहीं देगा, वो हमको श्राप देगा। पेंशन के पेपर्स तैयार करने वाले सभी जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा, उनकी दुआ नहीं मिलेगी। हम वहां से मॉनिटर करने का एक प्रयास शुरू कर दिया है कि पूरे विश्वविद्यालय के वहां एक पेंशन सेल बनाकर, सेल है बहुत जगह, वो कागज पर है सेल, वो कार्यरत नहीं है। इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में अध्यापकों की नियुक्ति जो है, उसके बारे में जो घपले हुए हैं, उसके बारे में हम प्रयास कुछ कर रहे हैं। अनेक शिक्षाविद जो है, उनसे मैं मिला, उनसे चर्चा की, क्या हमको करना यहाँ आवश्यक है, क्या जरूरी है इस विश्वविद्यालय के लिए, उस हमने प्रदेश के बाकी के विश्वविद्यालयों को अपनी प्रदेश की सरकार है, वो पूरी तरह वित्तीय सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। मेरी उनसे बात भी हो चुकी है, वो कहते हैं कि हम देते हैं, उन्होंने मुझे दिखाया है, उनसे भी हमको सहयोग मिल रहा है सर। तो यहाँ की सरकार है, यहाँ का अपना राजभवन है, यहाँ के आप विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आप जैसे दिग्गज हैं, हम सब मिलकर यहाँ का शिक्षा का वातावरण एक अलग सा बनाएंगे, साथ में जाएंगे और अलग वातावरण निर्माण करके बिहार के आने वाले बच्चों का हम उनकी दुआ लेंगे। बच्चों के उनको भी लगना चाहिए, वो दुआ दे या न दे, लेकिन उनका भविष्य करने का कार्य तो मेरा है। BTN न्यूज के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वही भरोसा, वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स, पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689, वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में उपवास कार्यक्रम रखा गया। इसी के तहत दरभंगा समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय उपवास पर बैठे कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। भाजपा के साजिश को आधार बता इन लोगों ने नारे लगाए और नरेंद्र मोदी की सरकार को कहा कि यह जन विरोधी सरकार है। राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाने का आरोप कांग्रेसियों ने लगाया और कहा साजिश के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है, लेकिन न्यायालय पर विश्वास है और न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैया का
परिणाम है। आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत कांग्रेस के लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस साजिश के तहत देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए राहुल जी ने पार्लियामेंट से लेके सड़क तक आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि राहुल जी को अगर हम पार्लियामेंट से बर्खास्त कर देंगे तो हमारे जो 24 का प्लान है वो हमारा पूर्ण हो जाएगा, और इसी साजिश के तहत राहुल जी को पार्लियामेंट की सदस्यता से वंचित की गई है। हम कांग्रेस जन इसके बरखिलाफ, हम लोग सत्य और अहिंसा में विश्वास रखने वाले सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी के लोग चलने वाले हैं, और आज हम उपवास कार्यक्रम के तहत जिसने उन्होंने नाजायज गलती ढंग से हमारे राहुल गांधी जी को सदस्यता समाप्त किया है, उसके विरोध में आज दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम माननीय सदस्यगण सारे जिला के प्रखंड में आज ये उपवास कार्यक्रम आयोजित की गई है। को जो सदस्यता से बाहर किया गया है उसके लिए हम लोग सारे कांग्रेस जन मिलकर के उपवास रखे हैं, और हमारा मानना है कि राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, यहाँ के जनता के साथ क्या होगा, हम लोग के साथ क्या होगा। इसी कार्यक्रम में हम लोग इनके उपवास पर हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारे राहुल जी को बोले हैं गलती मांगने के लिए, हमारे राहुल जी गलती मांगने के लिए तैयार नहीं है, तैयार मानेंगे भी नहीं। पहले भी गांधी जी थे, उन्होंने नहीं माना, अभी भी हमारे गांधी है, वो भी नहीं मानेंगे। और रामनवमी, रमजान, चैती दुर्गा पूजा, चैती छठ पूजा को लेकर जिला शांति समिति की बैठक के बाद विभिन्न थाना क्षेत्रों पर बैठक हो रही है। उसी के तहत रविवार को लहरियासराय थाना क्षेत्र में स्थानीय शांति समिति की बैठक हुई। सभी अखाड़ियों के सदस्य को बुलाया गया था। जिला शांति समिति और लहरियासराय थाना शांति समिति के सदस्यों ने भी इस संदर्भ में अपनी बातों को रखा। काफी सारे लोग बीमार होते हैं समाज में, लगातार से गुजरता है। किसी भी धार्मिक काम में ध्वनि प्रदूषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये गैरकानूनी ढंग से होता है अक्सर, जो काफी लोगों को फायदा करता है, तो विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बीच में भी कुछ हादसा हुई है, जो समय भी जानकारी दी थी, पहले भी है। तो घटना उस चौक पर घटी, सागर से दुर्गा पूजा होती है, जो चेन छीनने की घटना। जी बहुत दिनों के बाद ऐसा उस जगह नहीं होता था, बहुत शांतिपूर्ण सब लोग रहते थे, लेकिन इस प्रकार की घटना तो हो सकता है जी हाँ, उसका केस हुआ। और इसलिए अभी उनकी पूजा है, तो महिला जो है पूजा के लोग जो है रिंकू भाई सब बैठ करके उसको तय किए थे। अब वो बतावे अध्यक्ष कि क्या तय हुआ, यही तय हुआ था। हुआ क्या आता है उस दिन हो जाएगा, उधर से जो आवेगा तो इधर से जो 2 बजे रात तक तो पूरा रोड रूट दीजिए, रूट का अपना अखाड़ा भी कैसे ले जाओगे, रूट का हम लोग हमें अखाड़ा को हम कैसे ले जाएगा, तय करेगा प्रशासन को मदद करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। थाना परिसर जमा है, और ये बैठक रामनवमी, चैती दुर्गा और रमजान पर्व को लेकर इसको हम लोग और अच्छे ढंग से कैसे मनाएं, इसके लिए आयोजित हम आशा करते हैं। जो जहाँ हम लोग से सहयोग लेना है वो तो हम देंगे ही, कहाँ अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत और क्या उसका निदान हो, उसके लिए आज चर्चा के लिए हम बैठे हैं। तो हम चाहेंगे कि सब लोग बारी बारी से कुछ सुझाव हो। तो पहले जिला शांति समिति में आप लोग यही है, उसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त और कुछ हो तो बताने का कोशिश करेंगे।
मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा दरभंगा एम्स में हो रही लेट लतीफी के खिलाफ चर्चा परिचर्चा जिला परिषद कार्यालय पर किया गया, जिसमें विभिन्न लोगों ने सहभागिता देकर अपनी बात रखी। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई और कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की राजनीतिक फुटबॉल के बीच दरभंगा एम्स फंस गया है और इसे अधर में डाल रखा गया है। जब तक भाजपा सरकार बिहार की राजनीति में थे तब तक शिलान्यास तक नहीं किया गया और अब जब सरकार बदल गई तो मगध की सरकार मिथिला में एम्स ना बने इसके लिए साजिश रचने का काम कर रही है। पहले अशोक पेपर मिल तो कभी शोभन तो कभी दरभंगा डीएमसीएच में शोभन बनाने की बात चल रही है। मिट्टी भराया डीएमसीएच में, देखा लोगों ने अशोक पेपर मिल और फाइनल हुआ शोभन। ये फुटबॉल का मैच, दरभंगा के लोगों को ये राजनीति का खेल है। चर्चा में यह भी बात आई कि डीएमसीएच परिसर में शोभन का मिट्टी लाया ही क्यों गया और उसके बाद इसे शोभन ले जाने की बात हो रही है। मालूम रहे कि जो मिट्टी काट कर लाया जा रहा था वह शोभन से ही लाया जा रहा था। इस हिसाब से शोभन का भूमि 20-30 फीट गहरा हो गया है और रिजेक्ट ये हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इन लोगों ने कहा कि एक साजिश है कि एम्स न यहाँ बने न वहां बने और अंततः यह पटना के आसपास मगध में चला जाए। 7 करोड़ लोगों के पास इस तरह की सुविधा नहीं है, जरूरी इधर की है और अंत में सर्वसंपन्न मगध में ही हर चीज ले जाने की तैयारी के तहत ये एम्स एक फुटबॉल बना हुआ है। लगातार हम लोग दरभंगा में एम्स बने इसके लिए आंदोलनरत है और हम लोग यहाँ की जो वर्तमान सरकार है या जो पूर्व में जो सरकार रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे एकमात्र प्रश्न कर रहे हैं कि 6-8 साल पहले जितने भी एम्स का घोषणा केंद्र सरकार के तरफ से हुआ, सारा एम्स बन के आज चालू हो गया, उसमें हॉस्पिटल चालू हो गया, उसमें इलाज चालू हो गया। लेकिन एक दरभंगा एम्स ही पूरे देश में एकमात्र ऐसा एम्स है जहां आज तक एक ईंट तक नहीं लगा। हम लोगों ने सुना था कि मिट्टी का भराई हो रहा है, उसके बाद सरकार बदलती है और उसको एक चौर में दे दिया जाता है जहां पहले से 20 फीट 25 फीट गड्ढा है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि दरभंगा से एम्स को ले जाने का विचार पटना में बैठे सरकार कर चुकी है, उसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मिथिला के साथ जो सौतेलापूर्ण व्यवहार सरकार का शुरू से ही रवैया रहा है, आज भी वही देखने को हम लोगों को मिल रहा है। आज से 2015 में जब एम्स की यहाँ पे घोषणा होती है, उसके बावजूद आज तक यहाँ पे एक ईंट नहीं लग सका। नागपुर में कहीं ओपीडी चालू है, कहीं पे क्लास चालू है और यहाँ पे एक ईंट तक नहीं लग सका। और अभी भी सरकार की वही मानसिकता है, जो एम्स को यहाँ मिथिला में जो प्रोजेक्ट मिला है, दरभंगा को जो प्रोजेक्ट मिला है, वो यहाँ से कहीं स्थानांतरण कर दिया जाए। ये सरकार की स्पष्ट तौर पर नीति दिख रही है। हम लोग आने वाले दिनों में मिथिलावादी पार्टी के बैनर तले गाँव जाकर लोगों को जगाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और सरकार की जो सौतेलापूर्ण रवैया रही है मिथिला के प्रति, उसको उजागर करने का काम करेंगे। डीएमसीएच के 300 एकड़ जमीन देने रहती, अंग्रेज नहीं देने चली, दरभंगा महाराज देने चलखिन एहिठाम डीएमसीएच के लिए, जैमे मात्र 227 एकड़ जमीन जे छै एहिठमन उपलब्ध छै। 73 एकड़ जमीन जे छै एहिठमन के दलाल सरकार के संरक्षण प्राप्त आदमी सब जे छै 73 एकड़ जमीन जे छै अहाँके विलुप्त भऽ चुकल छै। ओहि 73 एकड़ जमीन के खोज नहीं कर रहल छै सरकार। लेकिन जहन एम्स जे छै बड़ा संयोग से 60-70 बरस के बाद मिथिला में एक एम्स देल गेल, जाहिमे सरकार के द्वारा जे छै से अहाँके 81 एकड़ जमीन दऽ देल गेलै। 81 एकड़ जमीन देला के बाद जहन एम्स के सर्वे टीम एलै एहिठाम, तऽ जहन वीआईपी सड़क से मात्र 1.5-2 फीट नीचा छलै, तकरा सर्वे टीम जे छै रिजेक्ट कऽ देलकै जे यहाँ लोलेन रहे, यहाँ एम्स नहीं बनेगा। तत्पश्चात जेना तेना जे छै से भेलै जे भाई ओकरा भरायल जेतै। भरेला के बाद 13 की 15 करोड़ रुपया के जे छै वही शोभन वाला जतऽ आइ के डेट में सरकार जे छै प्रस्तावित दऽ रहल छै, जो हम 150 एकड़ दै छी, वही जमीन से 150 एकड़ में से मिट्टी काटि के एहिठाम जे छै 81 एकड़ के तैयार कयल गेलै। मिट्टी भराइत रहे, सारा मकान तोड़ल गेलै, तोड़ के एहिठाम चले आब एम्स बननाइ शुरू होइतै। किछु एहिठाम सरकार के संरक्षण प्राप्त लीडर कहियो, जे लीडर अहाँ के डीलर बन गए जमीन के। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमित वेतनमान देने सहित अन्य मांगों को लेकर महामहिम के आगमन के समय एक सामूहिक उपवास कार्यक्रम कर विरोध प्रकट किया गया। सामूहिक उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम मोहन झा ने किया।
उन्होंने कहा कि संबद्ध महाविद्यालय के कर्मी विगत 30 वर्षों से बंधुआ मजदूर की भांति कार्य कर रहे हैं। न तो सरकार स्वयं घोषित अनुदान समय पर दे रही है और न ही आंतरिक स्रोत की राशि ठीक से मिल रही है और इन लोगों का जीवन काफी कठिन ढंग से गुजर रहा है। शासी निकाय एवं विश्वविद्यालय की मनमानी भी शिक्षा कर्मियों की बदहाली का एक जिम्मेदार पक्ष है। डॉक्टर झा ने कहा कि बिहार सरकार को चाहिए कि संस्कृत विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों की भांति वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर नियमित वेतनमान देने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करे। संघर्ष समिति ने इस संदर्भ में 1 मार्च को पटना में धरना प्रदर्शन भी दिया, ज्ञापन दिया और उसके बाद यहां सांकेतिक प्रदर्शन किया। संघर्ष कर रहे हैं। 30 वर्ष से वित्त रहित शिक्षा संबद्ध महाविद्यालय के कर्मी भूखे मर रहे हैं। अनुदान भी जो देते हैं वो विश्वविद्यालय और शासी निकाय नहीं देने देता है। अब हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। इस बीच 1 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करके वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने और नियमित वेतन देने की मांग कर रहे हैं। उस दिन भी किए। झारखंड सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर दिया। आज हम लोगों को इस महामहिम कुलाधिपति महोदय से बहुत आशा है जो उच्च शिक्षा में आमूल परिवर्तन होगा। आज इनके माध्यम से ज्ञापन देंगे जो बिहार सरकार को देके हम लोगों को वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कराए। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. कोशिश तो बहुत की, जिंदा बचा भी लिया, लेकिन वह बच न सका। मानवता का उदाहरण देकर वार्ड नंबर 20 मिर्सिकार टोला के पोखर में एक व्यक्ति जो नाव से घूमने के दौरान गिर गया था और डूबने लगा तो मोहल्ले के 4 नौजवानों ने उस पोखर में डूबकर उसे बचा लिया, लेकिन तब तक वह काफी पानी पी चुका था। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। चारों नौजवान जो पोखर में कूदे वो रोजे की हालत में थे और उस हिंदू युवक को बचाने के लिए इन्होंने जान की बाजी लगा दी। गनीमत यह रही कि अंततः उसने देर शाम समाचार कंपोज किए जाने के समय दम तोड़ दिया, लेकिन वाकई इन 4 युवकों ने मानवता का परिचय दिया। असली रोजा जिसका अर्थ है उसने रोजे में रहकर भी छलांग लगा दी, यह जानते हुए कि वह भी मौत के मुंह में जा सकता है, लेकिन अंततः उसे पानी पीने के बाद मूर्छित अवस्था में निकाल तो लिया गया, अस्पताल भी तुरंत भेजा गया, लेकिन अंततः देर शाम उस युवक की मौत हो जाने की खबर आ रही। जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के तहत रविवार को तारदी प्रखंड के नदियामी ग्राम में थे।
कमला नदी पर निर्मित चेक डैम का उन्होंने लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने अलीनगर प्रखंड में कराए गए कटाव निरोधक कार्यों का भी लोकार्पण किया। 2023 से पूर्व कराए जाने वाले बाढ़ की संभावना देखते हुए कटाव निरोधक कार्यों का प्रारंभ किया गया। उक्त अवसर पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मंत्री द्वारा क्षेत्र हित एवं जनहित के मुद्दों पर चर्चा की गई। बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत त्रिमुहानी में जल संसाधन विभाग द्वारा कराया और श्यामा मंदिर में चैती नवरात्र के अवसर पर प्रथम पूजा से ही लगातार अन्न प्रसाद वितरण का प्रायोगिक तौर पर कार्यक्रम। आरती उपरांत दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अन्न प्रसाद जो एक प्रायोगिक रूप में चलाया जा रहा है और लोगों के द्वारा दिया गया अन्न राशि इत्यादि से इसका वितरण किया जा रहा है और साथ ही श्यामा थाली की भी योजना का प्रसार हो रहा है, जहां न्यूनतम लागत दर पर शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने की बात श्यामा मंदिर धार्मिक न्यास परिषद द्वारा कार्यक्रम में। और चैती छठ एक दिन पूर्व नहाय खाए के बाद खरना और मंगलवार को होगा संध्याकालीन अर्घ, तब बुधवार को प्रातःकालीन अर्घ के साथ चैती छठ। जगह जगह इसकी धूम, कई जगह घाट की तैयारी। क्योंकि नदी का पानी काफी काला है, नीचा है, इसलिए अधिकतर तालाब में एकत्रित होकर छठ व्रती इस आयोजन में लगे हुए। तो ये तब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।